गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, अर्थात मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। इसमें देखेंगे मानव भूगोल के अंदर उत्पत्ति के आधार पर भूगोल की शाखाएं, अर्थात इसकी उत्पत्ति जब हुई थी तब इसमें कितनी शाखाएं थी। इसमें 2 शाखाएं हुई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में संबंध क्या रहा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। इसमें देखो मानव भूगोल का अर्थ क्या है और इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका अर्थ देखो प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, अर्थात प्रकृति और मानव के बीच क्या संबंध है, ये हम मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा है मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण, अर्थात मानवीय घटनाओं का जो घटनाएं घट रही हैं मानव के साथ, उनका उन स्थान से क्या संबंध है। विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन, अर्थात पूरे विश्व में एक जैसी तो सामाजिक एकता नहीं मिलती या आर्थिक एकता भी नहीं है, उन भिन्नताओं में क्या कारण है भिन्नताओं के होने का। तो इसमें देखो मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अर्थात मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा करता है। इसमें बताया कि मानव भूगोल में क्या होता है, मानव के द्वारा जो होता है, मानव का बनाया हुआ समाज है, उसके कार्य हैं, उनका अंतर संबंध वो प्राकृतिक क्रियाओं के साथ करता है। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, अर्थात मनुष्य का प्राकृतिकरण क्या था और प्रकृति का मानवीकरण मनुष्य ने कब किया। सबसे पहले तो मनुष्य प्रकृति का इतना उपयोग नहीं करता था, तब मनुष्य की आवश्यकताएं भी कम थी। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं के अग्नि के आविष्कार में हमारी सहायता हुई, अर्थात ये संकल्पनाएं आई जिससे क्या हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ। मानव ने जैसे जैसे विकास किया, एक वो मानव था जब वो पत्थरों को रगड़ के आग उत्पन्न करता था, एक वो मानव आया जिसने डीएनए के रहस्यों और आनुवंशिकी की समझ ने अनेक बीमारियों का इलाज करने के योग्य बना दिया। अर्थात मनुष्य में पहले इतनी समझ नहीं थी जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई उस टाइम पर। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, मानव भूगोल के अंदर। तीव्रतर यान विकसित करने के लिए हम वायुगतिक के नियमों का प्रयोग करते हैं, अर्थात मनुष्य एक टाइम पहिए का आविष्कार हुआ और अब मनुष्य ने इतनी विकास कर लिया कि हम घंटों हजारों किलोमीटर की दूरी क्या कर लेते हैं, घंटों में ही तय कर लेते हैं, कुछ ही घंटों में। अर्थात ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी का विकास, मानव के दिमाग का विकास हुआ इसमें। फिर देखो भौतिक दशाएं क्या क्या थी। पृथ्वी की ग्लोबीय स्थिति, कि पृथ्वी की स्थिति क्या है ग्लोब पे, भू आकृतियाँ एवं संरचनाएं, अर्थात धरातल के नीचे कौन सी भू आकृतियाँ हैं, धरातल के ऊपर कौन सी भू आकृतियाँ हैं, ये सब। इसमें देखो भूगर्भ की प्रक्रियाओं व सेल संरचना की बेहतर जानकारी ने हमें स्थान व समुद्री विज्ञान से खनिजों के दोहन के लिए प्रेरित किया, अर्थात जैसे जैसे हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में पता चला तो हमें क्या हुआ, और दिमाग ने और विकसित किया। अभी पता नहीं पृथ्वी के नीचे क्या है, तो जिससे क्या हुआ, और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। फिर देखो मानव अनुक्रियाएं अथवा अभिव्यंजना, भौतिक आवश्यकताएं जैसे भोजन हो गया, जल हो गया, वस्त्र हो गया, आवास, औजार, मौलिक व्यवसाय, परिवहन के साधन, आखेट, फिर मत्स्य पालन, पशुचारण, कृषि। मनुष्य पहले भी कृषि करता था, पर आजकल क्या करते, व्यापार की दृष्टि से कृषि करने लग गया। पहले वाला मानव इतना नहीं कर पाता था, लकड़ी काट के अपना जीवन यापन कर लेता था। कार्य कुशलता, विनिर्माण, वाणिज्य, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा एवं मनोरंजन। एक वो मानव था समय के गलियारों से मानव भूगोल, अर्थात पहले मनुष्य इस विकास में था, धीरे धीरे कितना विकसित हो गया। फिर है विषय, वस्तु के लिए मानव भूगोल की अन्य सामाजिक विज्ञानों पर भी क्या है, निर्भरता है। इसमें दिखा रखे डायग्राम में कृषि विज्ञान हो गया, औद्योगिक विज्ञान हो गया, ये सब इसके ऊपर क्या है, मानव भूगोल डिपेंड है। समय के गलियारों से मानव भूगोल किन किन परिस्थितियों से गुजरा। फिर हम मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम की विधियाँ कौन सी हैं। ऐतिहासिक उपागम हो गया, स्थानिक विश्लेषण उपागम हो गया, पारिस्थितिकी उपागम हो गया, आचार परक उपागम हो गया और जन कल्याण परक उपागम हो गया। फिर मानव भूगोल की शाखाएं कौन सी अब आर्थिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, कृषि भूगोल।
भूगोल को अनेक शाखाओं में विभाजित कर दिया। पहले क्या था, सिर्फ मानव भूगोल था। फिर जैसे जैसे इसका विकास होता गया, पता चलता गया, जानकारी मिलती गई, तो भूगोल को भी क्या हो गया, अनेक शाखाओं में विभाजन हो गया।